किसी बेघर से पूछे घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछे आजादी और वतन की कीमत, कभी एहसास होगा, कभी एहसास होगा कि जिस पाक सरजमीन पर आज हम रह रहे हैं, ये रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इनाम है और अल्लाह इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। इस वतन की मट्टी से वफा तुम भी करो, हम भी करें। इस वतन की मट्टी से वफा तुम भी करो, हम भी करें। इसका जो हक है अदा तुम भी करो, हम भी करें। क्या खूने दिल देके दिखा देंगे उठे करके गुलाम, खूने दिल देके दिखा देंगे उठे करके गुलाम। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। सदर ग्रामी और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम जश्न आज़ादी मुबारक भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। हमारे दिल खुशियों से लबरेज है, हमारे सीने खुशियों से मामूल है, हमारी आंखें निशान का सरशान है। और ऐसा क्यों ना हो, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी का एक दिन गुलामी की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हम तो मिट जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना होगा, तुमको जिंदा रहना होगा क़यामत की सहर में। सामईन ग्रामी, माज़ी पर नजर दौड़ाइए तो मालूम होता है कि ये दुनिया एक असूल है, ये दुनिया एक असूल है। जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी बड़ी कुर्बानी दरकार होती है। मुख्तलिफ कौमों ने अपने अपने दौर में अपने अजीम मकासद को हासिल करने के लिए अपनी जान माल की कुर्बानियां दी हैं। इसी तरह मंजिल का हसूल मुमकिन हुआ। और अगर इसी तरह लाखों मुसलमान 1947 में अपनी जान माल की कुर्बानियां ना देते तो ये जो धरती का वजूद है, ये जो धरती का वजूद है, ये ख्वाब बनकर हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। और आखिर में जो इल्ज़ाम इक़बाल ने पैगाम दिया है वो आपके सामने पेश करने लगता है कि खुदी को क्या गुनाह